ठीक है, एक चीज देखो, तुम्हारा ना क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, वन, ये दिया हुआ था। ठीक है, पहले तो मैंने इसको इस टाइप में चेंज कर लिया, ये बात ठीक है यहां तक। अब नीचे नहीं है मेरे पास, इसी से मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड, तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या बन गया, 1 - x² की पावर 1 होगी तुम्हारी कोस x, और नीचे तुम्हारा कितना आ गया। ठीक है, अगर मैं कंपेयर करूं इसको इससे, तो ऊपर वाला fx है मेरा, तो fx क्या होगा, ये वाला, तो मेरे पास fx कितना हो गया, 1 - x² कोस x। n = 3 के लिए बोला उसने, n = 3 के लिए। ठीक है, 3 टर्म है, तीनों टर्म को मल्टीप्लाई किसे करना है, π/3, π/3, π/3। सबसे पहले बीच वाली तुम्हारी कौन सी है, f0। ठीक है, यहां वाली तुम्हारी कौन सी है, f ऑफ -√3/2, और ये तुम्हारी कौन सी है, f ऑफ √3/2। यहां तक क्लियर है। एक एक और सोल्व करते, एक एक और, सिर्फ एक एक टर्म को सोल्व करो, ऐसे पूरा मत सोल्व करो इसको, पहले सिर्फ इसकी वैल्यू निकाल लो। π/3 f0 है। ठीक है, x को अगर 0 पुट कर दूं तो 1, कोस 0 तुम्हारा कितना हो गया 1, तो तुम्हारी यहां से सिर्फ क्या बाहर निकलता तुम्हारा, π/3। ठीक है, दूसरी बात तुम्हारी ये है कि ये दोनों वैल्यू तुम्हारी सेम ही निकलेंगी। ठीक है, इन दोनों को अलग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे तो लिखा हुआ है x का होल स्क्वायर, जब x का होल स्क्वायर करोगे तो माइनस वाली प्लस हो जाएगी, ये वाली भी प्लस हो जाएगी। बची बात x वाली तुम्हारी कोस x में था, अब कोस तुम्हारा क्या है, इवन फंक्शन है, क्या है, कोस -√3/2 भी वही है, कोस √3/2 भी वही है। ठीक है, तो सिंपल मुझे कैलकुलेट करना है, एक वैल्यू कैलकुलेट कर लो इसमें से। ठीक है, तो मैंने कैलकुलेट क्या करना था, 1 - x का होल स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर तुम्हारा कितना हो जाएगा, 3/, ठीक है, फॉर कोस √3/2x। ठीक है, अब अपने उसमें उसको रेडियन में लेके आओ कैलकुलेटर को। ठीक है, कोस √3/2 की वैल्यू कितनी आई है, इसकी आई तुम्हारी 1 - 3/4, तुम्हारा कितना हो गया 1/4, इंटू में इसकी वैल्यू तुम्हारी आई है 0.6478। ये बात क्लियर है यहां तक। ठीक है, ये वाली, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, इतना भी प्रिसाइज मत हो। अब इसने बोला ये वैल्यू वैल्यू 2 बार थी, कितनी बार है, यहां पे भी है और यहां पे भी है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना होगा तुम्हारा 1/2 इंटू में 0.6478, अगर डिवाइड किया कितना हो गया 0.3239, ये मैं ऐड कर दूंगा इसके अंदर। अच्छा, π/3 से मल्टीप्लाई था ये, π/3 प्लस तुम्हारा कितना हो जाएगा ये, π/3 इंटू में 0.3239, π/3 सारे में कॉमन है, बाहर आ गया, 1 प्लस तुम्हारा कितना हो गया 1 + 3,239, π/3 की वैल्यू निकालना कितनी आएगी, हाँ 1 पॉइंट प्लस में तुम्हारा क्या आ गया 1 पॉइंट, ये तो इम्पॉसिबल है। अच्छा, मल्टीप्लाई करना है इसको आपस में, मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है 1 पॉइंट, हाँ जो भी है इतना आसपास चलता है, मैं 3 पॉइंट ठीक आना चाहिए आंसर। ठीक है कुछ नहीं करना, मेरी बात सुन ले, सबसे पहले ना √3/2 की वैल्यू निकाल ले। ठीक है, और इससे पहले भी कोस को ले आ, एक सेकंड हो जा।
डिलीट कहाँ पे हुआ ये? हाँ, रीडिंग कर लेना उसको फिर। क्या? हमें एक टास्क मिला है √3/2 की वैल्यू निकालने हैं कोस पे। √3/2 की वैल्यू निकाली मैंने 1.2247। 1.2247 पे निकालना मैंने कोस को 1.2247। ये तुम्हारा थ्री, ये वाला वैल्यू तुम्हारी, नहीं नहीं नहीं, गलत कर दिया मैंने। √3/2 है ना, √3/2 है वो, नीचे रूट नहीं है। अच्छा, ये वाला क्लियर है? हाँ जी, आगे पीछे सारे। हाँ, कोस जो भी वैल्यू आई है लिख दो उसको डायरेक्ट। भाई √3/2 की, देखो तुमने क्या करना है, ये जो √3/2 लिखा हुआ ना, सबसे पहले कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू निकाल लो। ठीक है, कैसे आ जाएगी तुम्हारी? ये 1.732 डिवाइड बाई 2, जो भी तुम्हारी वैल्यू आई यहां पे आके, तुम फिर क्या कर दो, कोस निकाल लो उस पर। एक तरीका तुम्हारे पास ये है। दूसरा तुम्हारा डायरेक्ट भी निकल जाएगा, तुम डायरेक्ट कोस लिखो और ब्रैकेट स्टार्ट करो और फिर अंदर से √3/2 निकाल दो, वो भी निकल जाएगा। दोनों तरीके ठीक है। ठीक है, पिछले वाली वीडियो में मैं इसको वो कर रहा हूं, क्या बोलते हैं, जो तुम्हारा वहां पे क्या लिखा हुआ था, √3/2 लिखा हुआ था। ठीक है, वो तुम्हारा √3/2 नहीं है, क्या है, रूट। ठीक है, पीछे जाके एडिट नहीं हो सकता, तो यहाँ पे एडिट कर रहे हैं इसको हम। ये वाला क्लियर है सबको? हाँ। अब आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। गोस जॉर्डन एलिमिनेशन। याद रखना भाई, स्टेप्स इसमें आंसर आ जाता है, लेकिन स्टेप्स की मार्किंग होती है, स्टेप्स के मार्क्स है इसमें। इसमें स्टेप मार्किंग है। अच्छा, एक और है क्या हमारा, बाद में याद रखना। इसके बाद रेबी, नहीं वो क्या नाम है। चलो भाई, हम लोग वो कर रहे हैं इसको, क्या कर रहे हैं, नहीं फॉर्मूला है ही नहीं उसके अंदर। चलो भी ठीक है अभी, नहीं 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 है, लेकिन अब मैं तुम्हें चलो लिख देता हूं मैं, तुम्हारी तसल्ली के लिए। मैं बोल कह रहा हूं, नहीं है, मैं तो लिख रहा हूं तुम्हें, ठीक है। सिंपल सी वैल्यूज है भाई तुम्हारा ना, एक बार में फॉर्मूला, हर्षिता ने फॉर्मूले की जिंदगी है। गोस क्वाड्रेचर 4 पॉइंट का फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं। ठीक है, कुछ नहीं करना तुम्हारा, वो तो वही है, -1 तो तुम्हारा वही है सेम। ठीक है, तुम्हें बस कुछ वैल्यू याद रखनी है, वो कुछ वैल्यू लिख रहा हूं मैं। चार का 4 वैल्यूज होंगी लगातार। तुमने क्या करना है, पहले तो तुमने देखना है कि एफ तुम्हारा क्या है। हाँ, देख लेना वीडियोज को। अच्छा, पहले तो फोकस करने दो मुझे। ठीक है, 4 वैल्यू कौन सी निकालनी है। तुमने एक वैल्यू याद रखनी है, 0.652145, यही वैल्यू याद रखनी है बस। ठीक है, इसको तुम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, जो तुम्हारा एफ आया है -0.339981, ये तुम्हारी होगी पहली वाली वैल्यू उसके अंदर। ये बात ठीक है? हाँ हाँ, एफ के अंदर जो एफ आया है। ये लिखवा रही है, मतलब लिख रहा हूं 0.347855। और फिर तुमने क्या करना है, एफ ऑफ यहां पे निकालना है -0.866136। ये तुम्हारी दूसरी वाली वैल्यू है। ठीक है, फिर तुम्हारी तीसरी वैल्यू क्या है, 0.652145। क्या बात है, रिपीट है दो वैल्यू सेम। इनटू में एफ पे वैल्यू तुम्हारी 0.339981। ठीक है, ये दोनों प्लस वाली वैल्यू। लास्ट वाली वैल्यू तुम्हारी क्या है, 0.347855। और एफ, ये भी तुम्हारी यही वाली, ये पॉजिटिव है,
0.861, ठीक है। बस ये वैल्यू याद रखनी है, ठीक है। तुम लोग क्या करो, इसको तुम लोग ना पर्ची पे लिख के ले जाओ और वहां पे लिख देना कि भी जमीन जायदाद का हिसाब ठीक है, ठीक है। बोल देना पापा ने जमीन खरीदी, उसकी पर्ची मेरे जेब में रहेगी, ठीक है। और दे के टेप देना अगर तुम्हारा आ जाए तो, ठीक है। और एग्जामिनर को एग्जामिनर को शक भी नहीं होगा कि तुम्हारा। अब जस्ट इमेजिन करो तुम लोग ये, ठीक है। मान लो तुम्हारा क्वेश्चन ये याद है, मान लो तुम्हारा एफएक्स याद है, एफएक्स। तुम लोग क्या करोगे, पहले तुम इस टर्म का स्क्वायर निकालोगे पूरी का, ठीक है। उसके अंदर फिर तुम ये टर्म ऐड करोगे, ठीक है। 3 3 6, 3 3 6, 3 9, 3 12, ठीक है। ये 3 मल्टीप्लाई 15, 3 मल्टीप्लाई 18, 3 21, 3 24। इतनी कैलकुलेशन जब हो जाए तो क्वेश्चन को छोड़ना बेहतर है, कोई और क्वेश्चन पकड़ लो उसको, ठीक है। और हाँ, ठीक है, ये तुम्हारा गोस 4 पॉइंट भाई, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, n इक्वल टू 4 के लिए, ठीक है। हाँ, नंबर से याद रखने पड़ेंगे बस, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। इस बुक में एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है और हर्षिता के अकॉर्डिंग 2 बार पूछा गया है ये, ठीक है। ये यहां तक क्लियर है, हम अपने पे आए। फोटो खींच लो, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ये बुक में लिखा हुआ है ये। हाँ, दे सकता है वो, उसकी मर्जी। मेरी कॉफी रहेगी इस चक्कर में तुम्हारे में। अच्छा चलो, अब आगे आ जाओ, ठीक है। अच्छा, एक इसका बचा हुआ है, लिख लो उसको भी एक बार, ठीक है। विडल लिख लो भाई अपना एक बार। अच्छा, विडल में जो हम, देखो याद रखो, सबसे पहले हमने किया था ट्रेपेजॉइडल, ठीक है। h/2 से स्टार्ट हो रहा था। ट्रेपेजॉइडल तुम्हारा क्या था, एक बार रिवाइज कर देता हूं मैं। ये तुम्हारा क्या था, h/2, फर्स्ट वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू ऐसे कैसी, बाकी सारी टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा था सिम्पसन 1/3, था क्या तुम्हारा h/3, पहले वाली और लास्ट वाली वैल्यू वैसे कैसी, जितनी भी इवन टर्म्स हैं उनको 2 से मल्टीप्लाई, और बाकी जितनी बची टर्म्स हैं उनको 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर तुम्हारा है सिम्पसन 3/8, 3h/8, फर्स्ट वाली वैल्यू ऐसे कैसी, लास्ट वाली वैल्यू ऐसे कैसी, ठीक है। इसने बोला कि सिम्पसन 3/8, ये रहा, इसने बोला कि जो 3 के मल्टीपल्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना 2 से, y3, y6, y9, और बाकी साइडों को मल्टीप्लाई करना 3 से, ठीक है। लास्ट वाला अब हमारा है विडल। अब विडल में आ जाओ भी। विडल में इसने बोला कि मैंने सबसे पहले डिवाइड करना है 3h/10 से, 3h/10, फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू ऐसे की ऐसी, क्लियर है ये। जितनी भी तुम्हारी 2 वाली टर्म्स हैं, 2 4 वाली, वो तुम्हारी रहेंगी खाली, 2 के मल्टीप्लाई वाली सारी रहेंगी खाली, मतलब कोई मल्टीप्लाई नहीं आएगा। जितनी भी तुम्हारी 1 वाली टर्म्स हैं या 5 वाली टर्म्स हैं, 5 10 15, y5 y10, वो सारी मल्टीप्लाई होंगी 5 से, 5 वाली होगी, 10 वाली होगी। उसके बाद इसने बोला कि जितनी भी 3 वाली टर्म्स हैं, y3 y6, ये वाली मल्टीप्लाई होंगी 6 से, ये बात ठीक है तक। उसके बाद इसने बोला कि जो 4 वाली टर्म है तुम्हारी वो भी खाली ही रहेगी, 4 वाली भी खाली, किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगी, बस y1 वाली 5 से,
ठीक है। अब मान के चल पड़ो कि तुम्हें जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना उसमें तुम लोगों ने 8 वैल्यू निकाली हुई है। क्या निकाली हुई है? 8 वाली वैल्यू। मैं लिख देता हूं फॉर्मूला यहां पे आके, ठीक है। y0 प्लस तुम्हारा क्या गया यहां पे आगे y10। ऐसे कैसा? अब इसने बोला कि सबसे पहले जो y1 वाली थी किससे मल्टीप्लाई? 5 से, ठीक है। y2 y4 और तुम्हारा y2 भी तुम्हारा खाली पड़ा है, y4 भी तुम्हारा खाली पड़ा है। फिर इसने बोला कि y3 वाली टर्म तुम्हारी 3 का मल्टीपल वाली किससे थी? 6 से, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा 6y3। फिर इसने बोला y4 के बाद y5 आया, y5 तुम्हारा अगेन मल्टीप्लाई किससे है? 5 से, ठीक है। फिर तुम्हारा y6 आ गया, y6 तुम्हारा 2 का मल्टीपल से आ जाएगा 2y6। फिर तुम्हारा क्या आ गया y7, y7 को इसने किया 5 से मल्टीप्लाई, और क्या y6 तुम्हारा होगा कहां पे गया 2 से, 6 से नहीं होगा, 2 से होगा, पहले बोल रहा हूं मैं। फॉर्मूला गलत नहीं है। देखो इसमें दिक्कत क्या है तुम्हारी, तुमने ना सिर्फ ये वाली वैल्यू याद रखनी है 4-5 तक की। विडल पे अगर क्वेश्चन आ जाए तुम्हारा कि y0 खाली रहेगा, y2 खाली रहेगा, y4 तक खाली रहेगा, ठीक है। उसके बाद सारी टर्म्स मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। y5 वाली 5 से, ठीक है। y3 वाली तुम्हारी मल्टीप्लाई होगी 6 से, 3 के मल्टीपल वाली, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा y4 के बाद जब y6 है वो तुम्हारा 2 से मल्टीप्लाई होगा। भाई काइंड ऑफ एक याद करने वाला हुआ है। इसमें दिक्कत क्या है तुम्हारी कि जब ये फॉर्मूला लिख रहा है ना यहाँ पे आगे, जब इसने फॉर्मूला तुम्हारा लिखा है यहाँ पे yn-2 के लिए, फिर yn-4 के लिए भी लिख रहा है फॉर्मूला ये, फिर ये yn-6 के लिए भी लिख रहा है। अब 2 के बाद वाली टर्म 4 ही है तुम्हारी, 4 के बाद वाली तुम्हारी क्या है 6 है, तो इसमें ये कंफ्यूजन है बस फॉर्मूले में, ठीक है। कि 2 वाला रूल सिर्फ 2 तक ही सीमित है, 2 के बाद नहीं आएगा वो, 2 वाला 2 पे खत्म हो गया बस, 4 वाला 4 पे खत्म हो गया, 6 वाला 6 पे खत्म हो गया आगे। लेकिन जो तुम्हारा 5 वाला और 3 वाला ना वो चलता रहेगा। जितने भी 5 की मल्टीपल वाली टर्म है y5 y10 वो सारी 5 से मल्टीप्लाई, जितने भी y3 y6 वाली टर्म्स हैं वो 3 से मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो ये वाली चीज है बस इसके अंदर, और कुछ नहीं है। y1 5 से, हाँ। अब देख लो एक बार इसका 6 वाला क्वेश्चन देख लो, इसमें दिया हुआ है। एक क्वेश्चन दिया हुआ इसने जिसमें वैल्यू निकली है y0 से y6 तक, ठीक है। इसने विडल लगाया उसके ऊपर, उसने बोला 3h/10 तो तुम्हारा वैसे का वैसा, ठीक है। पहले वाली और लास्ट वाली वैल्यू ऐसे कैसी, ठीक है। उसके बाद पहले वाली टर्म तुम्हारी, ठीक है, हमेशा तुम्हारी पहले वाली क्या आएगी 5y1। इसके बाद इसने बोला y2 और y4 तुम्हारे खाली ही पड़े, खाली खाली, तो y2 तुम्हारा खाली रहेगा, y4 तुम्हारा खाली रहेगा, ठीक है। y3 की टर्म जितने भी 3 वाली मल्टीपल टर्म थी किससे मल्टीप्लाई 6 से, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा 6y3, और तुम्हारी 5 वाली टर्म से 5 से मल्टीप्लाई तुम्हारा कितना आ जाएगा, ठीक है। हमेशा y0 ये वाला तुम्हारा ऐसे कैसा, ठीक है। y0 के बाद सेम टर्म तुम्हारी कुछ किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगी ना, वो तुम्हारी कौन सी है y2 और y4, ठीक है। y3 वाली जितनी भी टर्म्स हैं 6 से मल्टीप्लाई होंगी, y3 आ जाए y6 आ जाए, जो तुम्हारा y1 और y5 वाली टर्म तुम्हारी 5 से मल्टीप्लाई होंगी। ये फॉर्मूला है, यहीं तक पूछता मेनली, क्लियर है ये वाला।